दोस्तों, मक्का में उम्रा की नीयत से आने वाली प्रेग्नेंट औरत ने 19 बच्चों को जन्म दे दिया। मक्का में जाहिर होने वाला कुदरत का ये मौजिज़ा देखकर सभी जायरीन हैरान रह गए। इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज मत भूले। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा से आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रोजीना नामी खातून के यहाँ शादी के लिए साल बाद भी वो मां नहीं बन पा रही थी। रोजीना और उसके शौहर की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा या फिर बेटी अता करे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कई डॉक्टरों से इलाज और मुआवजा करवाया गया, लेकिन नतीजा अभी भी वही था। काफी भागदौड़ के बाद ये मालूम हुआ कि रोजीना नामी ये औरत एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला है, जिसमें औरतों को कुदरती तरीके से हमल नहीं ठहरता। इस डॉक्टर से रोजीना और उसके शौहर को उम्मीद दिल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, बल्कि मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर कुदरती तरीके से हमल ना ठहरता हो तो मसनूई तरीके से हमल ठहराकर औरत को हामिला किया जा सकता है। इस मसनूई तरीके के मुताबिक शौहर का स्पर्म आईबी टेक्नोलॉजी की मदद से बीवी के रहम में रखा जाता है, जिसके बाद औरत हामिला हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर रोजीना और उसका शौहर मसनूई तरीके से हमल ठहराने पर रजामंद हो गए। हम डॉक्टर्स ने एक बुरी खबर ये सुनाई कि सऊदी अरब के किसी भी अस्पताल में आईबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। दोनों मियां बीवी ने बगैर किसी झिझक के तैयारी की और अमेरिका रवाना हो गए। वहां पहुंचकर रोजीना और उसके शौहर ने सबसे मारूफ हॉस्पिटल से रुजू किया। अमेरिकी डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स देखकर उन्हें ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही रोजीना हामिला हो गई। अब दोनों मियां बीवी की खुशी की इंतहा न रही। अल्लाह ने एक अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी की थी। रोजीना और उसका शौहर वापस सऊदी अरब जाना चाहते थे, मगर अमेरिकी डॉक्टर ने कुछ दिन और रुकने को कहा, तो वो अस्पताल में ही ठहर गए। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद डॉक्टर ने जब रोजीना का चेकअप किया तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी। यही वजह थी कि डॉक्टर ने रोजीना को डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रोजीना और उसके शौहर ने फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब पहुंच गए। दोस्तों, मियां बीवी बहुत खुश थे और दिन गिन रहे थे कि कब उनकी औलाद दुनिया में आए। हमल के 7वें महीने में रोजीना ने अपने शौहर के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले उम्रा अदा करना चाहती है। रोजीना का शौहर पहले तो ना माना, मगर रोजीना की जिद के आगे हार गया और ये दोनों मियां बीवी उम्रे की तैयारी करके एक दिन मक्का पहुंचे और उम्रे के अरकान अदा करने लगे। तवाफ के दौरान रोजीना पेट में दर्द महसूस करने लगी। उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर एक ऐसा राज अफसा हुआ। जाहिर हुआ कि सब लोग दंग रह गए। दरअसल प्यारे दोस्तों, रोजीना के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चे पल रहे थे। बच्चों की इतनी तादाद की वजह से फौरी तौर पर ऑपरेशन करना जरूरी हो चुका था। डॉक्टर ने रोजीना के शौहर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने फौरी तौर पर ऑपरेशन की इजाजत दे दी। कुदरत का मौजज़ा देखें दोस्तों, ऑपरेशन के बाद 19 बच्चे पैदा हुए और 19 के 19 बच्चे, उनकी वालिदा, सब के सब सेहत और तंदुरुस्त थे। बच्चों को चंद दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। दौराने तमाम बच्चे जन्म देने वाली इस औरत की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। कुदरत की इस मौजज़ा को सुनकर इंसान बेख्तियार पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, ये जहन में रखना जरूरी है कि इन बच्चों की पैदाइश सहने हरम में नहीं हुई, बल्कि मक्का के एक अस्पताल में हुई। प्यारे दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट औरत हज और उम्रा कर सकती है, तो उसका जवाब है
कि हमल की हालत में औरत के हज पर जाने में कोई हरज नहीं और प्रेग्नेंट औरत पाक साफ और ताहिरा है, पर नमाज की अदायगी और रोजे रखना जरूरी है और उसे दी गई तलाक सुन्नत तरीके पर दी गई तलाक शुमार होती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1209 में आया है कि अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई तो हमल के आखिरी दिनों में थी, बल्कि उन्होंने नजद पर एक बच्चे को जन्म दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जनाबे अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाहु ताला अन्हा शजारा नामी जगह पर मोहम्मद बिन अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्म दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उसे कहो कि वो गुस्ल करके एहराम बांध ले। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बयान करते हुए लिखते हैं कि हैज़ो नफास वाली औरत का एहराम भी सही है और एहराम के लिए इन दोनों के लिए हुसूल करना मुस्तहब है और तमाम उलमा इस पर मुस्तहिक है कि वो हुसूल करेगी, क्योंकि ये मुस्तहब है और बाज उलमा उसे वाजिब कहते हैं। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हाइजा और नफास वाली औरत के हवाले से कहा जाता है कि इस औरत के तमाम काम हज सही होते हैं, मगर वो तवाफ नहीं कर सकती और ना ही तवाफ की रकात अदा कर सकती है। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, तुम भी वही अमाल करो जो सब हाजी करते हैं, सिर्फ तवाफ न करो, और अगर औरत ने फरीजाए हज अदा न किया हो तो फिर उसके हज तरक करने के लिए कोई उज्र शुमार नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हज करना मुमकिन है और वो रश और दम पेप वाली जगह से इज्तिनाब करते हुए हज कर सकती है। और अगर वो खुद कंकरियां नहीं मार सकती तो किसी को अपनी तरफ से कंकरियां मारने के लिए वकील मुकर्र कर सकती है। और इसी तरह अगर वो पैदल चलकर तवाफ और सही नहीं कर सकती, व्हील चेयर पर कर सकती है। और अगर कोई औरत हामला हो और किसी तजर्बेकार और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने यह बताया हो कि इस औरत की कमजोरी या बीमारी या किसी और वजह से उसके हज पर जाने से उसकी अपनी जान या फिर बच्चे की जान को खतरा है, तो सूरत को इस साल हज पर जाने से मना कर दिया जाएगा और उसे हज से रोकने की दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, न तो खुद नुकसान उठा और ना ही किसी दूसरे को नुकसान दो। और डॉक्टर हमल की तिहाई और आखिरी अय्याम में फर्क करते हैं कि हमल के शुरुआती दिनों में बच्चे और मां को खतरा होता है और आखिरी दिनों में तो बगैर किसी खौफ दिलाने वाले की ही खौफ होता है। इसीलिए ज्यादातर औरतें इस डर की वजह से सफर भी नहीं करती और हमल के दौरान हज पर जाने से बरी किया जाता है। प्यारे दोस्तों, बेशक हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह ताला सूरे आले इमरान की आयत नंबर 97 में इरशाद फरमाता है, उन लोगों पर उनके लिए खाना काबा का हज करना फर्ज है जो वहां जाने की रखते हो, और जो ना माने और बावजूद कुदरत के हज को ना जाए तो अल्लाह सारे जहां से बेनियाज है। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरीजा ए हज अदा करने में जल्दी करो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उसे क्या उज्र पेश आ जाए। एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी जरूरी हाजत या जालिम बादशाह या शदीद मर्ज ने हज से नहीं रोका, उसने हज नहीं किया और मर गया, तो वह चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, यानी यह शख्स यहूद व नसारा की मुशाबाहे और उलामा के नजदीक इस्लाम से खारिज है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फक्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है,
कि ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाकये से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रज्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संगसार किया जाना था, वहां पर न जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर उस औरत को संसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था और उसका सिर चेहरा बाहर था, और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रजम को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने यानी उस जमीन में घड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही कि ऐ मेरी बहन मत रो और ना गम कर, और कहने लगी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रजम तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बद्धी दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है, इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम ये तो मेरा ही बेटा है, तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत।
दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और ख़ास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, इस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।